नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अरब के देशों ने एक ऐलान किया, दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों से भी यह ऐलान आया कि हम भारतीय सामान का बायकॉट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बायकॉट की अपील की गई और लगातार इस अपील से हड़कंप मच गया। ट्विटर पे बीजेपी शेम ट्रेंड करने लगा। मामला तब बिगड़ा था जब नुपुर शर्मा, एक जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, विद्यार्थी परिषद से आई हैं, चुनाव लड़ा था, केजरीवाल के खिलाफ लड़ा था और उसके बाद बीजेपी ने उनके फायर ब्रांड वाले रुख को देख के उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया था। इस बयान के बाद जो उन्होंने मोहम्मद साहब के खिलाफ दिया था, पूरे दुनिया में गुस्सा फैल गया और ये गुस्सा अचानक नहीं फैला। पिछले दिनों लगातार भारत में जो कुछ हो रहा था, जो धर्म के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी, ये उसी का नतीजा था। लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया कि आखिर ये हो क्यों रहा है और अगर आप मोहम्मद साहब के बारे में ऐसी बात कहेंगे तो फिर हम भारत के सामान का बायकॉट करेंगे। मैं आज दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, भारत के सामान का बायकॉट आप मत करिए, क्योंकि भारत ऐसा नहीं है। अगर भारत ऐसा होता तो ये जो नफरत का कारोबार करने वाले मानसिक पागल लोग हैं, इनके संग समूह खड़ा होता। अगर कोई पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है, उसके संग 70, 80, 90% खड़े होते लोग। लेकिन इस देश का बहुमत, भारत का बहुमत सेकुलर है। भारत के हिंदू सेकुलर है, हिंदुओं का बहुमत सेकुलर है। ये सेकुलर हिंदू इस बात के लिए पुरजोर तरीके से वकालत करते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है और किसी के बाप की हैसियत नहीं है जो मुसलमानों को इस मुल्क से बाहर भेज दे। आप उन जहनियत का बायकॉट करिए जो जहनियत इस नफरत के कारोबार को बढ़ा रही है, और उस जहनियत में पहला नाम इस देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी का। अंबानी ने सोचा कि इस देश की मीडिया को खरीदो और मीडिया के जरिए जहर फैलाओ, जहर फैला के एक पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर बनाओ और अपने धंधे के बारे में न्यारे करो। क्या कारण है कि मुकेश अंबानी का चैनल दिन रात नफरत की ऐसी भाषा बोलता है? आप उनके थंबनेल देखिए। थंबनेल देख के ऐसा लगेगा आपको कि जो नफरत है वो आपके रग रग में भरने की कोशिश की जा रही है। इस देश के चंद चंद कट्टरपंथी लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में उनके एक एंकर को अभी FIR हुई, पूछताछ का सामना करना पड़ा। वो यही करता था। आप सुनिए कभी अमीश देवगन को, उसकी भाषा सुनिए। क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा भी ये भाषा बोले? आप चाहेंगे कि कभी अमेरिका में जाएं और आपके पासपोर्ट पर यह लिखा जाए कि ये उस मुल्क में आते हैं जहां के लोग बहुत नफरत किया करते हैं? आपको पता है कि आप आज की तारीख में दुनिया में भारत का नाम क्या हो रहा है? आप चाहेंगे कि कभी आपकी आने वाली पीढ़ियां उस मुल्क से ताल्लुक रखें जिस मुल्क में नफरत को लगातार बढ़ाया जाता है, दूसरे धर्म को गाली दी जाती है? क्या हासिल करेंगे हम किसी दूसरे धर्म को गाली देकर? और ये टीवी चैनल बहुत हिंदुत्व वाले हों ऐसा नहीं है। अंबानी का मन हिंदुओं के लिए इतना प्रेम में उमड़ रहा हो तो ऐसा नहीं है। कहीं देश में आपदा आई हो, कहीं हिंदू मर रहे हो, अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबानी को फर्क पड़ता है कि आप इस जहर को बढ़ाते रहिए जिससे वो अपना माल कारोबार आराम से करते रहें। तो अरब के देशों में रहने वाले लोगों को, अमेरिका में रहने वाले लोगों को अगर बायकॉट करना है तो वो अंबानी की कंपनियों का करें। इस देश के मुसलमानों को अगर लग रहा है कि उनके लिए अपमानित किया जा रहा है, पैगंबर साहब के लिए खराब बोला जा रहा है और इस जहर को अगर कोई बढ़ा रहा है तो वो अंबानी के चैनल हैं, तो आप जियो नेटवर्क को यूज करना बंद कर दीजिए। इस देश के 35 करोड़ 30 करोड़ अगर मुसलमानों ने रिलायंस जियो को नेटवर्क यूज करना बंद कर दिया तो अंबानी जी का चैनल कल से ही अपनी औकात में आ जाएगा। करके देखिए। जो मुसलमान भारत के खिलाफ बायकॉट कर रहे हैं वो कहिए हमें अंबानी से जुड़ी हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए। एक बार करके देखिए। पंजाब में किसानों का आंदोलन हुआ था तो रिलायंस के टावर उखाड़ के फेंक दिए गए थे, अंबानी जी का चैनल सिर के बल उल्टा खड़ा हो गया था। आप जड़ पर चोट करिए।
आप उन नफरत फैलाने वालों के धंधों पे चोट करिए, क्योंकि ये किसी हिंदू मुसलमान को नहीं जानते, ये सिर्फ पैसे को जानते हैं। इनकी पूंजी पे चोट करिए और कहिए कि अगर तुम्हारे चैनल में कोई भी खबर, कोई भी डिबेट ऐसी आई जिसमें तुमने प्रायोजित दाढ़ी वाले 4 और टीके वाले 3 लोगों को बुला के गाली गलौज कराई और धर्म के नाम पर खेल करने की कोशिश की, तो हम तुम्हारे हर सामान का, हर संस्था का विरोध करेंगे। करके देखिए। आप नहीं करेंगे तो आप और खतरनाक दौर में आएंगे, क्योंकि अडानी भैया भी इस खेल में आ रहे हैं। अडानी ने धंधे में अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। अब यही धंधा बचा है मीडिया का। उनको लग रहा है कि मुकेश अंबानी का चैनल नफरत फैलाने में अगर इतना आगे बढ़ के अपने धंधे ले रहा है तो मुझे भी एक चैनल लाना चाहिए। और सोचिए, जब एक उद्योगपति का चैनल इतनी नफरत फैला सकता है तो दूसरे उद्योगपति का चैनल आके और भी नफरत फैला देगा। और अकेले अंबानी का चैनल नहीं है, अंबानी को चैनल को देखकर कई उनके भाई बंधु पैदा हो गए। कई लोग, सुधीर चौधरी से लेकर अन्नब तक कई लोग हैं जो चिल्लाने लगे हैं, जो नफरत का कारोबार करने लगे, जिनके धंधे हैं पीछे। इन चेहरों को पहचानिए, इन चेहरों को मजबूर करिए कि ये देश में प्यार बढ़ाए, नफरत नहीं। इनके चैनल को मजबूर करिए, देखना बंद करिए और इनके चैनल को मजबूर करिए इस बात के लिए कि ये मुल्क हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। तुम्हारे नफरत के चक्कर में किसी अब्दुल का और किसी शंकर लाल का घर भी जल सकता है। इनको समझाइए कि तुम्हारी नफरत सैकड़ों, हजारों लोगों की जिंदगी पे भारी पड़ सकती है। तुम्हारी नफरत इस मुल्क को बर्बाद कर सकती है। हमने देखा आज भारत सरकार उल्टी खड़ी हो गई। सही शब्दों में कहूं तो हवा खराब हो गई। अरब देशों के बायकॉट का मतलब समझ में आ गया। भारत का एम्बेसडर दोहा में जाके बात कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि हजूर हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं, हमारी मानसिकता ये नहीं है, तो ये बस साबित भी करो। रोक लगाओ अंबानी के चैनल पर और अंबानी जैसे तमाम चैनलों पर जो दिन रात हिंसा की बात करते हैं। उनको समझाओ इस मुल्क में हिंसा की कोई जगह नहीं है। ये महात्मा बुद्ध का देश है, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये शिव का देश है, ये मोहम्मद साहब का देश है, ये गुरु नानक का देश है। यहां पे नफरत नहीं, यहां प्यार की भाषा समझ के आ रही है। तो रोक लगानी है तो अंबानी के चैनलों पे रोक लगाइए, अंबानी के धंधों पे रोक लगाइए। नफरत इस मुल्क में आधी हो जाएगी। वो अखबार जो सरकारों से करोड़ों अरबों रुपए लेके धर्म का धंधा कर रहे हैं, उन अखबारों पे रोक लगाइए, उनके मालिकों के धंधे को समझिए। सही जगह चोट करेंगे, इस देश का मीडिया सुधर गया तो यकीन मानिए इस देश के नेता सुधर जाएंगे, और नेता सुधरेंगे तो हमारा मुल्क सुधर जाएगा। कम से कम ये काम आपको जरूर करना चाहिए और मुझे यकीन है आप जरूर करेंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो यूपी की 4 PM यूपी सब्सक्राइब करें, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करें, 4 PM जरूर फॉलो करें। और मैं आज छुट्टी मनाने आया था 2 दिन बच्चों के साथ, और मैंने सोचा था कि कोई वीडियो नहीं करूंगा, लेकिन इस देश में, मुल्क में ऐसी खबरें आई कि मैं छुट्टी के बीच में होटल में बैठ के मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। तो थोड़ी लाइट, थोड़ी आवाज, थोड़ी बैकग्राउंड भी गड़बड़ होगी, लेकिन जरूरी है ऐसे संदेशे, प्यार भरे संदेशे इस देश में फैलाने के लिए। आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ लोगों के बीच में प्यार का वातावरण बनाएगा तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी आवाज आप है, मेरी ताकत आप है, इस आवाज को जरूर बल दीजिएगा। शुक्रिया आपका।